एक गांव में एक किसान रहता था और उसका नाम सोहन लाल था। वह अपनी पत्नी राधा और अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहता था। अरे, मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो इस कंगाल से मेरी शादी हो गई। अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं? इतनी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ही हो पाता है। इतने साल हो गए जब से आई हूं, तब से मैंने कोई नई साड़ी नहीं ली और ना ही मुन्नी के लिए ही नए कपड़े खरीदे। माँ, पिताजी को कुछ मत कहो, वह इतनी मेहनत करके भी मेरे लिए रोज शाम को मिठाई तो लाते ही हैं ना। सोहन लाल हमेशा की तरह शाम को अपनी बेटी के लिए मिठाई खरीदने के लिए जाता है। मिठाई वाले भैया, जरा ये मिठाई देना, मुझे मेरी बेटी मुन्नी के लिए चाहिए। उसे मिठाई बहुत पसंद है। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, बताओ कौन सी वाली चाहिए? अरे भैया, वो वाली। हाँ हाँ, जो सबसे अलग चमक रही है। अच्छा भैया, ये वाली? ये तो मेरी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई है। इसे लेने तो 100 गांव दूर से लोग आते हैं। बताओ कितनी कर दूं? अरे भैया, मेरे पास तो बस 20 रुपए ही हैं, इसमें जितनी भी आए दे दो। भैया, ये तो 500 रुपए किलो की मिठाई है। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारी बेटी के लिए एक टुकड़ा मिठाई का दे देता हूँ। सोहन लाल वह मिठाई का टुकड़ा लेकर घर की ओर जाने लगा, लेकिन अचानक तेज बारिश होने लगी। अरे ओहो, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अब मैं कहाँ छुपूं? हाँ, ये झोपड़ी ठीक रहेगी मेरे रुकने के लिए। और वह भागकर झोपड़ी में घुस जाता है। कौन है वहाँ? बाबा, मैं एक राहगीर हूँ। घर जा रहा था कि अचानक तेज बारिश होने लगी और मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ आया हूँ। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, रुक जाओ। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। और बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं अंदर ही हूँ। बाबा, मैं एक गरीब किसान हूँ और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर पाता हूँ, लेकिन आप तो इतने बूढ़े हैं और इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। भला आप मुझे क्या दे सकते हैं? बेटा, तुम जैसा देखते हो मैं वैसा नहीं हूँ। मुझसे बड़ा कोई धनवान नहीं है इस पूरे गांव में। मैं चाहूं तो तुम्हें इतना धनवान बना सकता हूं कि तुम्हें इस पूरे जीवन में कुछ और काम करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। सोहन लाल को पहले तो थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा अगर यह बूढ़ा आदमी झूठ भी बोल रहा है तो उसका क्या बिगाड़ लेगा। बोलो बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? बेटा, जो तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो। ये तो बस एक मिठाई का टुकड़ा है और इसे मैं अब मेरी बेटी मुन्नी के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। सोहन लाल ने थोड़ा झिझकते हुए वह मिठाई बूढ़े आदमी को दे दी और बूढ़ा आदमी उस मिठाई के बदले सोहन लाल को एक बर्तन देता है और बोलता है कि बेटा, इस बर्तन में जो भी चीज तुम रखोगे वो अगले दिन दुगनी होकर तुम्हें मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, जब तुम इस बर्तन में कुछ भी चीज रखो तो इसको छुपा कर रखना और अगले दिन ही देखना। और हाँ, इस बर्तन की इस खूबी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बारिश रुक चुकी होती है तो सोहन लाल बर्तन को लेकर चलने लगता है। वह घर पहुंचकर बर्तन अपनी कोठरी में रख देता है। पापा, पापा, मेरी मिठाई नहीं लाए? मुन्नी, आज मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मैं कल जरूर लेकर आऊंगा। सोहन लाल रात को सोने से पहले सोचता है, क्यों ना बर्तन में कुछ रखकर देखा जाए, पता तो चले वो बूढ़ा सच बोल रहा था या झूठ। मैं इसमें आज थोड़ा सा अनाज डाल देता हूँ। सोहन लाल अगली सुबह बर्तन देखने जाता है। अरे वाह, ये तो सच में दुगना हो गया। मतलब वो बूढ़ा सच बोल रहा था। अब तो हमारी बल्ले बल्ले होगी। अब तो सोहन लाल हर रात को सोने से पहले बर्तन में कुछ न कुछ रखता और अगली सुबह वह दोगुना हो जाता। ऐसा करते करते सोहन लाल बहुत धनवान हो गया। पर मुन्नी को यह सब कुछ अजीब सा लग रहा था। माँ, हम पहले कितने गरीब थे और पिताजी भी कितनी मेहनत करते थे, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया कि हमारे पास इतना सब कुछ आता जा रहा है
और पिताजी तो अब बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, और वे रोज रात को उठकर उस काली कोठरी में क्यों जाते हैं? राधा को तो मानो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुन्नी बेटा, तुम्हारे पिताजी जो कर रहे हैं वह सब हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। कोई चीज कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में मत सोचो। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि उस काली कोठरी का क्या राज है। मुन्नी रात को काली कोठरी में छुप जाती है। कुछ देर बाद सोहन लाल भी कोठरी में आता है और उस बर्तन में सोने के सिक्के डालकर चला जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तो उस बर्तन में से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और उस बर्तन में से एक भयानक चुड़ैल निकलती है। आज देखूं मेरे लिए खाने में क्या आया है। अरे यह क्या, फिर वही सोने के सिक्के। मैं तो तंग आ गई हूं, कभी सिक्के कभी अनाज। मुझे तो खून चाहिए, ताजा ताजा इंसान का खून। मैं इस बर्तन को सोने के सिक्कों से भर देती हूँ। कल का इंतजार करती हूँ, क्या पता कल मेरे भाग खुल जाएं और मैं अपनी प्यास बुझाऊं। यह सब देखकर मुन्नी डर जाती है और गलती से कोठरी में रखा एक सामान मुन्नी से गिर जाता है और चुड़ैल की नजर मुन्नी पर पड़ जाती है। आज तो मेरे भाग खुल गए। आज तो पेट भर के खून पीऊंगी, मेरी आजादी हो जाएगी। चुड़ैल मुन्नी की तरफ बढ़ती है। मुन्नी चिल्लाती है पर उसकी आवाज उस कोठरी से बाहर नहीं जा पाती। चुड़ैल मुन्नी को मार देती है, उसका सारा खून पी जाती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है। जब सुबह होती है तो सोहनलाल और राधा को मुन्नी नहीं मिलती है। अरे मुन्नी कहाँ गई होगी? एक बार कोठरी में जाकर देखो, कहीं वो कोठरी में तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोहनलाल और राधा कोठरी में जाते हैं और जैसे ही कोठरी का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वहां पर मुन्नी मरी हुई पड़ी होती है। मुन्नी, ये क्या हो गया मेरी मुन्नी को? किसने किया ये? मुन्नी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? किसने मेरी बच्ची का ऐसा हाल किया है? सोहनलाल का शक उस बर्तन की तरफ जाता है और वह देखता है कि उसने जितने सिक्के रखे थे, सिक्के उतने ही हैं। सोहनलाल राधा को उस बर्तन के बारे में सब बता देता है। राधा, लगता है ये सब इस बर्तन की वजह से ही हुआ है। मुझे इसका पता लगाने के लिए उस बूढ़े बाबा के पास ही जाना होगा। सोहनलाल उस बूढ़े की झोपड़ी के अंदर जाता है। बाबा, क्या था उस बर्तन में जिसकी वजह से मेरी बच्ची मर गई? क्या हुआ बेटा? पता नहीं बाबा, सुबह मैंने देखा कि मेरी मुन्नी वहीं मरी हुई पड़ी है जहां पर वो बर्तन रखा था, और पहली बार उस बर्तन में रखी हुई चीज दुगनी नहीं हुई। जरूर उस चुड़ैल ने मारा होगा तुम्हारी बच्ची को। बेटा, वो तो एक शापित बर्तन था, बहुत समय पहले की बात है। एक चुड़ैल ने इस पूरे गांव में आतंक मचाया हुआ था। वो हर रोज किसी ना किसी को मार देती थी। इससे परेशान होकर सभी गांव वाले एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बाबा, इस चुड़ैल ने हमारे गांव के काफी लोगों को मार दिया है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, अभी मजा चखाता हूँ उस चुड़ैल को। हम सभी गांव वाले तांत्रिक के साथ गांव में वहां पहुंच गए जहां वो चुड़ैल भी थी। ओम फट स्वाहा। रुक जा चुड़ैल, अब तो जिंदा नहीं बच सकती। आज मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा। मैंने तेरे जैसे बहुत ढोंगी तांत्रिक देखे हैं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंका और चुड़ैल चलने लगी। तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दे। इसके बदले मैं तुझे माला माल कर दूंगी। गांव का मुखिया लालच में आ गया और बोला, तांत्रिक, इसे जान से मत मारो, इसे कैद कर लो।
जिससे ये हमारी गुलाम बन जाए। ठीक है, तो मैं इसे कैद कर देता हूँ। और इस तरह चुड़ैल बर्तन में कैद हो गई और बर्तन गांव के मुखिया को मिल गया। वो आदमी मैं ही हूं जिसने वो बर्तन लिया था। चुड़ैल के दिए गए धन से मुझे कभी भी सुख नहीं मिल सका, और उस दिन मुझे तुम पर दया आई तो मैंने वो बर्तन तुम्हें दे दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हारे भले के बारे में सोचा था। अब मेरी मुन्नी कभी वापस नहीं आएगी। अब वो चुड़ैल गांव के सभी बच्चों को मार देगी। अब जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस चुड़ैल को रोका जा सकता है हमेशा के लिए। तो बताओ बाबा, कैसे उस चुड़ैल को खत्म किया जा सकता है? बेटा, इस चुड़ैल को वही तांत्रिक खत्म करेगा जिसने इसे कैद किया था। बूढ़ा और सोहनलाल उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो वो चुड़ैल फिर से आ गई। देखा, तुम्हारे लालच ने क्या कर दिया। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। बाबा, जल्दी से चलो, वरना वो चुड़ैल पूरे गांव वालों को ही मार डालेगी। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होने दूंगा। ओम फट स्वाहा। तीनों गांव में चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। ऐ चुड़ैल, लगता है तुझे जिंदा छोड़कर मैंने गलती कर दी। चलो, अब उस गलती को सुधार लिया जाए। ओम फट स्वाहा। नहीं नहीं तांत्रिक, ऐसा मत कर, तू मुझे छोड़ दे। हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मैं तेरे लालच में नहीं आऊंगा। ओम फट स्वाहा। तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से उस चुड़ैल को जलाकर राख कर देता है और गांव वालों को चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिल जाती है।